थर्ड वीडियो है ये, एलिमिनेशन लेवल 1 MS चौहान। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपने बेस ले लिया और इस बार आपको एसिडिक हाइड्रोजन भी दिख रहा है अंदर में। ओ पे लगा हुआ जो हाइड्रोजन है वो काफी एसिडिक होगा बाकी हाइड्रोजन्स के मुकाबले। तो पहले तो उसी को बेस लेने जाएगा। इससे यहाँ पे आपको O- मिल गया, लेकिन ये जो क्लोरीन है वो O- के साइड में ही है, एंटी पोजीशन पे नहीं है। और क्योंकि क्लोरीन O- के साइड में ही है, तो यहाँ पे ये O- अटैक करके Cl को नहीं निकाल सकता है। तो बी जो प्रोडक्ट बन सकता था वो नहीं बन पाएगा। अगर ये Cl नीचे होता तो बी मिल जाता। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि अब हम लोग E2 की तरफ जाएं। तो E2 में देयर आर टू ऑप्शंस। या तो क्लोरीन को निकालना है, तो हम ये हाइड्रोजन को निकालें या ये हाइड्रोजन को निकालें। तो अपने को दिख रहा है कि अगर यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे तो दैट इज मोर एसिडिक, और उसके निकलने से जो अल्कीन बनेगा वो OH के साथ रेजोनेंस भी कर पाएगा। तो बेस यहां से हाइड्रोजन निकालेगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा और लीविंग ग्रुप को निकाल देगा। तो ऐसा करने पे आपको इनॉल मिलेगा, और ये इनॉल जो है ये टॉटोमेराइज हो जाएगा कीटो में, एंड thus the final product will be third option. Question number 52. Rank the following in order of decreasing rate in an E2. तो यहाँ Br डैश पे है तो हाइड्रोजन वेज से निकलेगा। यहाँ वेज पे नहीं है तो यहाँ से निकलेगा। सो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज दिस। इसमें Br डैश पे है, यहाँ भी हाइड्रोजन वेज पे नहीं है, यहाँ भी वेज पे नहीं है, इसमें E2 हो ही नहीं पाएगा। और यहाँ Br वेज पे है तो हाइड्रोजन डैश पे से निकलेगा। दोनों साइड में है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, लेकिन रेट के क्वेश्चन में आप स्टेबल प्रोडक्ट से कंपैरिजन करते हो। तो इन दोनों प्रोडक्ट में ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो बी तो सबसे पीछे होगा। अरे इनफैक्ट एक ही ऑप्शन में बी पीछे दिया है। सी सबसे आगे होगा बिकॉज इसमें जो अल्कीन बन रहा है उसमें देर आर 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। पहला वाला जो अल्कीन है उसमें देर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, और इसमें ये तीन, ये दो, और ये दो। तो डेफिनेटली बी इज द करेक्ट आंसर। सी में सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिला, फिर ए में मिला, और बी में तो E2 हो ही नहीं सकता। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। अगेन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है, फ्लोरीन पुअर लीविंग ग्रुप है, मैकेनिज्म E2A हो जाएगा। तो इसमें आप सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को निकालते हो। ये जो हाइड्रोजन है, अगर इसको निकालेंगे तो जो एनायन बनेगा, वैसे ये मैकेनिज्म में एनायन नहीं बनेगा, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब आप ये हाइड्रोजन को निकालेंगे तो जो एनायन बनता, आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। H+ को हटाया, एनायन बनाया और एनायन की स्टेबिलिटी देखी। अगर एनायन स्टेबल हुआ तो एसिड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। अगर एनायन स्टेबल हुआ तो एसिड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किस हाइड्रोजन का होगा, लेफ्ट वाले का।
तो बेस उसको निकालेगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फ्लोरीन निकलेगा. सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी बी. व्हाई नॉट द राइट वाला हाइड्रोजन? बिकॉज दैट इज लेस एसिडिक. E2A में, that is in case of poor leaving groups like NMe3 plus, like fluorine, SME2 plus, OMe2 plus, इनमें आप जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकालते हैं. और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसमें प्रॉपर कार्बन आयन नहीं बनता, ये इवन सी भी नहीं फॉलो करेगा, E2A फॉलो करेगा. क्वेश्चन नंबर 54, गुड लीविंग ग्रुप. तो आपको क्या बनाना है? स्टेबल एल्कीन. दोनों साइड हाइड्रोजन अवेलेबल है. स्टेबल एल्कीन कब बनेगा? जब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा. तो मेजर प्रोडक्ट ये आ गया. पुअर लीविंग ग्रुप. तो आपको क्या बनाना है? आपको ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन पिक करना है. तो अगर इनमें देखा जाए तो ये हाइड्रोजन अगर निकलता तो 2 डिग्री कार्बन आयन बनता, जबकि अगर ये हाइड्रोजन निकलता तो 1 डिग्री कार्बन आयन बनता. कौन कार्बन आयन स्टेबल होता है? 1 डिग्री, यानी ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है. तो इसमें जब आप बेस लेंगे तो वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, NMe3 निकलेगा. मेजर प्रोडक्ट आपको 1 ब्यूटीन मिलेगा. ये दोनों आपस में क्या है? दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स. एक 2 ब्यूटीन है, एक 1 ब्यूटीन है. ठीक है, करेक्ट. अगेन यहाँ पे मैकेनिज्म E2A है, कार्बन आयनिक ट्रांजिशन स्टेट. और यहाँ मैकेनिज्म E2 है. इसमें इंपॉर्टेंट होता है अल्कीन स्टेबिलिटी, बिकॉज अल्कीन कैरेक्टर डोमिनेंट है ट्रांजिशन स्टेट में. इसमें स्टेबल होता है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कार्बन आयनिक स्टेबिलिटी, बिकॉज वो होता है ट्रांजिशन स्टेट में. इसलिए क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं. 3 मोल बेस गिवन है इसमें, और लीविंग ग्रुप एक दिख रहा है. तो पहले तो उसको ही निकालते हैं. तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्लोरीन निकलेगा. अब आपको दिख रहा है कि अब लीविंग ग्रुप बन सकता है ऑक्सीजन. विनाइलिक है, लेकिन अपने को पता है कि NH2 माइनस विनाइलिक लीविंग ग्रुप्स को भी निकाल देता है. तो यहाँ पे जो अगला NH2 माइनस है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये बॉन्ड गिरेगा, ऑक्सीजन निकलेगा. यहाँ पे रिंग ओपन हो गया, और यहाँ आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल गया. और ट्रिपल बॉन्ड के मिलने से ये समझ आ गया कि तीसरा मोल बेस का क्या होगा. ऑब्वियसली ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका हाइड्रोजन एसिडिक होता है. तो इवेंचुअली यू विल हैव C माइनस एंड O माइनस. 55 का C हो जाएगा आंसर. Which best describes the product of the following? क्वेश्चन नंबर 56, ये गिवन है. टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, मैकेनिज्म लिख दिया, E2 कराना है. अब आपको पता है कि लीविंग ग्रुप ब्रोमीन है, इस कार्बन से बॉन्डेड है. तो अगले कार्बन पे आपको हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों दिख रहा है. आप किसको निकालेंगे? हाइड्रोजन को. तो कार्बन पे CH3
CD3 में कुछ भी नहीं, एक फिनाइल Br। तो जो बेस है वो H को निकाला, बॉन्ड गिरा, Br निकला, तो यहां पे बन गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बनने से ये कार्बन sp2 हो गया, तो वेज डैश का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कायरलिटी, बिकॉज देर इज नो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं दिख रहा, किसी और टाइप से कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग? सो ये इवन है, आपको अल्कोहल दिख रहा है, H प्लस दिख रहा है, टू मेक दैट अ लीविंग ग्रुप, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो कैसे ऑपरेट करेंगे? पहले O अपने लोन पेयर से H प्लस को पकड़ेगा, इससे यहां पे आपको मिल गया लीविंग ग्रुप, ये निकल गया। अब आपको मिल गया कार्बोकेटायन, यहां तक पहुंच गए। अब सवाल उठता है, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? तो अगर अभी अल्फा हाइड्रोजन देखें तो कितना है, इस साइड से 2 है, इस साइड से 3 है, इस साइड से 1 है, तो अभी अल्फा हाइड्रोजन है 6। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दे तो अपने को जो नया कार्बोकेटायन मिलेगा उसमें होगा 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या वो ज्यादा स्टेबल है? बिल्कुल। आई थिंक इसके बाद नहीं होगा। और अपने को पता है कि इवन में मोर स्टेबल एल्कीन बनाते हैं, तो कौन से हाइड्रोजन को निकाले एल्कीन बनाने के लिए? ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड गिरेगा, एल्कीन बन जाएगा, इथाइल कार्बन मिथाइल, डबल बॉन्ड कार्बन, 2 मिथाइल। ठीक है, आंसर जो है वो डी आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। What will be the major product of each of the two reactions shown below? तो अपने को पता है यहाँ पे अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो आपको एल्कीन स्टेबिलिटी देखना है। एल्कीन स्टेबिलिटी कौन से हाइड्रोजन को निकालने से आएगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट वाला, दैट इज एक्स। तो इसमें एक्स बनेगा, और NMe3 प्लस में आपको एसिडिक हाइड्रोजन निकालना होता है, तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? राइट वाला। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है? राइट वाला है। आप बेस लेके आए, हाइड्रोजन निकला, बॉन्ड गिरा, लीविंग ग्रुप निकला। तो ये वाला हाइड्रोजन क्यों निकाला? बिकॉज ये हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन इस कार्बन का हाइड्रोजन, बिकॉज दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। तो इस बार y मिल जाएगा, तो 1 में y, 2 में x। क्वेश्चन नंबर 59, आपको यहाँ पे 2 डिग्री अमीन गिवन है। तो जब आपके पास 2 डिग्री अमीन होता है और आप उसको मिथाइल आयोडाइड से ट्रीट करते हैं, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करता है, आयोडीन निकलता है। इससे नाइट्रोजन पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज।
फिर यहाँ से H+ निकलता है और नाइट्रोजन क्या हो जाता है, न्यूट्रल। उसके पास अपना लोन पेयर वापस आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास आता है मिथाइल आयोडाइड दूसरा मोल, अटैक मिथाइल पे, आयोडीन बाहर, और फिर से नाइट्रोजन पे प्लस आता है। लेकिन इस बार उसको हटाने के लिए कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, देर इज नो बेस, नथिंग गिवन। तो यहीं पे मामला रुक जाएगा। सो यू आर गोइंग टू हैव क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 60। OH इज नॉट अ गुड लीविंग ग्रुप, लेकिन अगर आप उसमें H+ ऐड करेंगे तो वो अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाएगा। जब वो एज अ लीविंग ग्रुप निकल गया तो आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो जो मुझे कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल दिख रहा है ड्यू टू मोर अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूं तो भी उतना ही स्टेबल रहेगा। सो इसके बाद स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है। अब हीट भी दे रखा है तो यहाँ से H+ निकालिए, बॉन्ड को अंदर कीजिए, एल्कीन बना लीजिए। और इसके बाद दे रखा है कि इसमें आप आइसोमेराइजेशन कर सकते हैं। तो जो एक बात यहाँ पे समझ आ रही है कि आइसोमेराइजेशन से यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आप अगर इस पाई बॉन्ड को अंदर ले आएंगे और यहाँ से हाइड्रोजन को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे तो बेंजीन मिल जाएगा। सो यू विल गेट टोलुइन। बी आंसर हो जाएगा। 61। ओ पे लोन पेयर है, H+ लगाइएगा तो वो लीविंग ग्रुप बन जाएगा। ये यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप निकला तो कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन मिला। अभी दो अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मैं एक हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। एक बार और अगर हाइड्राइड शिफ्ट करूं, अभी 4 हो गया था 2 से, इसमें देयर वर 2, यहाँ पे 4, और अब इट विल बी 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। सो नाउ इट विल बी 5। तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन हो चुका है। फिर से अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करूं, ये वाला जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इस कार्बन पे शिफ्ट कर देता हूं इसको तो फिर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, बेंजीन से रेजोनेंस मिलने लग गया।
लेकिन अभी भी इसको एक बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है। अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा, उसमें दो बेंजीन का रेजोनेंस मिलने लग जाएगा। अब इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, तो अब हीट दे रखा है, एल्कीन बनाना है, तो यहां से हाइड्रोजन निकालिए, बॉन्ड बना दीजिए। सो द फाइनल प्रोडक्ट विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट कब होता है? जब कार्बोकेटाइन को आप और स्टेबल कर सकते हैं। जितना स्टेबल वो है, आप उससे ज्यादा स्टेबल उसको बना सकते हैं, वहां पे रीअरेंजमेंट होता है। ये और ये तो रीअरेंज होना नहीं चाहेगा, बिकॉज ये लोन पेयर के सामने है। लोन पेयर के सामने कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। यहाँ अभी 4 अल्फा एच है, यहाँ अभी 5 अल्फा एच है। अगर मैं इसमें ये हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं तो अल्फा एच 3, 6, 7 हो जाएगा। तो ये रीअरेंजमेंट करेगा। लेकिन अगर मैं इधर से करूँ तो 4 का 4 ही रह जाएगा, इधर से करूँ तो 4 का 3 हो जाएगा। तो ये रीअरेंज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इस साइड से रीअरेंज करने पे अल्फा एच उतना ही रह रहा है, उतना ही रहेगा तो भी रीअरेंज नहीं होता है, और इधर से करने पे घट रहा है, सो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। Question number 63, in which of the following reaction resonance stabilized product will be formed? So when you protonate OH in the first case, you will get a leaving group, और इस लीविंग ग्रुप को अगर निकालेंगे तो ये कार्बोकेटाइन मिलेगा। अब यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, तो रेजोनेंस करेंगे, ऐसा CH2 बनेगा और प्लस यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन निकालेंगे, अल्कीन बनाएंगे, तो यू विल गेट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड प्रोडक्ट। तो ए में तो मिलेगा। बी की बात करते हैं। बी में अगेन OH में H+ लगा के उसको लीविंग ग्रुप बना के निकाला, प्लस आया, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ ताकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो सके। तो आपने स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया। अब पास के कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के एल्कीन बनाएंगे, यहाँ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मिल रहा है। थर्ड वाले में फिर से वही OH को H+ देके लीविंग ग्रुप बनाएंगे, और जब ऐसा लीविंग ग्रुप निकालेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। यहाँ फिर से हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे ताकि कार्बोकेटाइन क्या हो सके, थोड़ा स्टेबल हो सके। स्टेबल कैसे हो रहा है? अल्फा एच तो कम हो गया, तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो रहा है। और इसमें फिर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अंदर भेजेंगे, तो इसमें भी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। Question number 64, in which of the following reaction rearrangement take place with change in carbon skeleton? जैसे अभी जो कार्बोकेटाइन गिवन है, यहाँ पे तो कोई अल्फा एच नहीं है, तो आप मिथाइल शिफ्ट कीजिएगा
क्योंकि पास के कार्बन पे कोई हाइड्रोजन भी अवेलेबल नहीं है, तो हाइड्राइड शिफ्ट भी नहीं कर सकते। आपको इस टाइप का कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। लेकिन सेकंड वाले में आप क्या कर सकते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं और प्लस को कहाँ लेके आ सकते हैं, बीच वाले कार्बन पे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे आपका कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं हुआ बिकॉज आप हाइड्राइड को शिफ्ट कर रहे हैं। थर्ड वाले में भी आप हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे अल्फा एच बढ़ गया। पहले 2 अल्फा एच था, अभी 4 अल्फा एच है। आप एक और बार हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, अल्फा एच और बढ़ गया। लेकिन इसमें कार्बन स्केलेटन चेंज नहीं हुआ बिकॉज आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया। कार्बन स्केलेटन कब चेंज होगा, जब आप एल्काइल शिफ्ट करेंगे तब। और जो लास्ट ऑप्शन है, अगर उसको देखें तो यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट ही नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी जो कार्बोकेटाइन गिवन है वही ज्यादा स्टेबल है। आसपास लेके जाओगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। सो कहाँ पे कार्बन स्केलेटन चेंज हुआ, ए में। सो द आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, अल्कीन बनाया हुआ है, डिहाइड्रेशन है, which response contains all the correct statement about this process? So yes, it is dehydration. Second, E2 mechanism नहीं है। ये जो डिहाइड्रेशन है ये E1 से जाता है, तो 4 का जो H प्लस है वो इसको लीविंग ग्रुप बनाता है और आपको क्या मिलता है, कार्बो कैटायन मिलता है। उसके बाद मिथाइल शिफ्ट होता है, प्लस यहाँ आ गया, और उसके बाद आप हाइड्रोजन को निकाल के एल्कीन बनाते हैं। तो ये E1 मैकेनिज्म से जाता है। कार्बन स्केलेटन माइग्रेशन, यस वो भी हो रहा है क्योंकि इसमें आपने मिथाइल शिफ्ट किया है। मोस्ट स्टेबल एल्कीन विल फॉर्म, ये भी सही है। इवन में हमेशा मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं, पहले लिविंग ग्रुप जनरेट किया, फिर लिविंग ग्रुप को निकाला, फिर रीअरेंजमेंट किया, फिर एच निकाला। काफी सारे स्टेप्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, पहले ओ एच एच बी आर के H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और वो लीविंग ग्रुप बन जाएगा। एज अ लीविंग ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या मिल गया, कार्बोकेटायन। अब आपको पता है कि जो बी आर माइनस है, H प्लस चला गया तो यहाँ बी आर माइनस बाकी है। वो इस कार्बोकेटायन पे दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा। एक आपको मिलेगा एरिथ्रो और एक आपको मिलेगा थ्रियो। दोनों मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि इसके आगे क्या करें। तो NaI एसीटोन में आपको पता है कि डी हैलोजिनेशन होता है, सोहर्स बना लेते हैं। जब आप पहले वाले का सोहर्स बनाइएगा तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। आपको पता है कि दोनों हैलोजन को एंटी पे लेके आना है, तो ये बी आर को थोड़ा सा लेफ्ट घुमाइए, एच मिथाइल, और ये बी आर को नीचे लेके आइए, मिथाइल एच। और अब आप जब NaI एसीटोन लेके आएंगे तो I माइनस बी आर को पकड़ेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा, ये बी आर निकलेगा। आपको पता है कि ये मिथाइल प्लेन के बाहर जा रहा है और ये प्लेन के अंदर जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या मिल गया, ट्रांस मिल गया। तो आपको ट्रांस मिला। दूसरा जो मॉलिक्यूल है, अगर उसका हम लोग सोहर्स बनाए
तो पहले Br को इधर बीच में लेके जाओ और ये Br को नीचे लेके जाओ. So it is Br methyl hydrogen and then methyl hydrogen Br. और अगर यहाँ Br को निकाले NaI के हेल्प से, I माइनस इलेक्ट्रॉन दे ब्रोमीन को, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो, तो यहाँ सिस मिलेगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी अंदर है और ये वाला बॉन्ड भी अंदर है. तो आपको सिस और ट्रांस दोनों मिल रहा है. डेफिनेटली मेजर प्रोडक्ट कौन होगा जो ज्यादा स्टेबल है, विच इज ट्रांस. आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 67. above reaction is an example of 1,4 elimination, क्योंकि एक ब्रोमीन 1 से और दूसरा 4 से निकल रहा है. प्रिडिक्ट दी प्रोडक्ट. अब इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया. जिंक का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन के पास गया और ब्रोमीन ने ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स छोड़े. जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होके यहाँ एक पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होने वाला है और ये Br एज अ लीविंग ग्रुप निकलने वाला है. तो आपको एक कॉन्जुगेटेड डाइन यहाँ पे मिलेगा. आंसर जो है वो डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 68. इसमें आपने फिर से OH पे H+ लगा के उसको लीविंग ग्रुप बनाया और लीविंग ग्रुप को जब निकाला तो कार्बोकेटाइन मिला. अब देखिए इस मॉलिक्यूल में इस कार्बोकेटाइन के साथ साथ पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है. पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है. तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड एक एटम पे शिफ्ट होके वहां पे अब लोन पेयर मिल गया. उस लोन पेयर से आप इस कार्बोकेटाइन को ऐड करके यहाँ पे एक 5 मेंबर्ड रिंग बना सकते हैं. पाई बॉन्ड एक कार्बन पे शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस कार्बन के पास लोन पेयर आया, उसने कार्बोकेटाइन पे अटैक करके रिंग बना लिया. और दूसरे कार्बन पे जब पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था तो दूसरे कार्बन पे क्या आ गया, प्लस आ गया. बाकी दोनों पाई बॉन्ड एज इट इज है. अब आप यहां से हाइड्रोजन निकाल के एल्कीन बना देंगे, कुछ मिलेगा. इसका आंसर हो जाएगा बी. इसमें ध्यान बस ये रखना है कि आप हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह भी कर सकते थे. अगर आपको लग रहा है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकता है तो, नहीं लग रहा है तो मत कीजिए. और दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो दूसरे रिंग्स हैं इनके अंदर भी तो पाई बॉन्ड है. बट जब आप उनके पाई बॉन्ड को यूज करके इस कार्बोकेटाइन पे अटैक कीजिएगा तो 5 मेंबर्ड रिंग नहीं बनेगा. तो जहां पे स्टेबल रिंग बन रहा है वहीं आपको कोशिश करना है. ठीक है, जहां पे अब एक ही टाइप का रिंग बन सकता है वहां पे फिर भी हम सोच सकते हैं, बट जहां पे 2-3 टाइप का रिंग बन सकता है तो वहां पे आपको क्या बनाना है, स्टेबल रिंग बनाना है. सो द आंसर विल बी इन दिस केस सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 69. इसमें क्या करेंगे, तो देखिए पहले तो 2 OH प्रेजेंट है लेकिन कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है. एक कार्बन पे 2 फिनाइल है जबकि दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है. तो ज्यादा स्टेबिलिटी किस कार्बन पे मिलेगी, लेफ्ट वाले पे. तो आपको वो OH को प्रोटोनेट करके निकालना है जिससे आपको ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिले. अब इसमें ध्यान ये रखना है, ये पिनाकोल पिनाकोलोन है. इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें एक्चुअली ये जो माइग्रेशन हम कर रहे हैं मिथाइल का वो RDS में ही हो जाता है. मतलब आप इसको आसान करने के लिए
आसानी से समझने के लिए 2 स्टेप में करते हैं, राइट? कि ये आसान लगे, बट ये सब कुछ होता एक ही स्टेप में है। ये लीविंग ग्रुप का निकलना और ये मिथाइल का माइग्रेट होके यहाँ आना, ये सब कुछ एक ही साथ हो रहा है। एक्चुअली आपको सीधा यहां से यही मिलेगा। उसके बाद ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा कार्बोकेटाइन के साथ, ओ पे प्लस, यहां से H प्लस निकालो, कीटोन बन जाएगा। तो इसमें आपको कौन सा प्रोडक्ट मिला? तो आपको मिल गया फर्स्ट वाला, राइट? अब वैसे ही दूसरे वाले मॉलिक्यूल में भी करते हैं। अच्छा, जो माइग्रेशन होता है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर है। माइग्रेशन इंट्रा मॉलिक्यूलर है, ऐसा नहीं है कि इसका ग्रुप माइग्रेट करके उस पे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब अगर यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला मॉलिक्यूल देखें, उसमें भी इस कार्बन पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा राइट वाले के मुकाबले, तो इसको प्रोटोनेट करो, निकालो एज अ लीविंग ग्रुप, कार्बोकेटाइन बन गया ET OH, माइग्रेट करो, कार्बोकेटाइन यहां बन गया, और फिर लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ। ये प्रोडक्ट मिला, तो इस बार आपको मिल गया प्रोडक्ट Q। सो दी प्रोडक्ट्स आर P and Q ओनली, क्योंकि माइग्रेशन जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है कि इसका इथाइल उस पे चला गया या उसका इथाइल मिथाइल इस पे आ गया, ऐसा नहीं होता।